दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में कई सीटों की खूब चर्चा हुई थी। उसी में से एक सीट था काराकाट। चर्चा अब क्यों हुई थी? तो पवन सिंह जो है वहां से चुनाव लड़ रहे थे। निर्दलीय तौर पे पवन सिंह जो है काराकाट से चुनाव लड़े और द्वितीय स्थान पर रहे। खूब चर्चा हुई कि पवन सिंह को खूब वोट मिला है, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का खूब वोट भी काटा है। देखिए, अब चर्चा यह है कि पवन सिंह जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। बीते दिनों भाजपा के कई दिग्गज नेताओं से पवन सिंह की मुलाकात हुई है। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी कि पवन सिंह जो है वह राजनाथ सिंह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर से पवन सिंह की मुलाकात हो रही है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पवन सिंह जो है वह भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, भाजपा में फिर से एंट्री ले सकते हैं पवन सिंह। साथ ही साथ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह जो है वह इन दिनों क्षेत्र भ्रमण पर है। और अब आप पूछेंगे कि कौन से क्षेत्र भ्रमण पर है, तो पवन सिंह पत्नी ज्योति सिंह जो है वह काराकाट के आसपास के क्षेत्र यानी कि डेहरी और काराकाट जैसे क्षेत्रों में, उनके काराकाट के गांव में या फिर डेहरी के गांव में जो है लगातार घूम रही हैं। कई शादी कार्यक्रमों में ज्योति सिंह को देखा भी गया है। अब आपको बता दें कि ज्योति सिंह यहां तक कह रही हैं कि मुझे खोइछा भी दिया जा रहा है, यानी कि महिलाएं जो है वह खोइछा भी दे रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए। तो पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों जो है इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, फिर से एक बार पवन सिंह और ज्योति सिंह की चर्चा होने लगी है, चुनाव लड़ने की चर्चा। पवन सिंह की चर्चा तो लोकसभा चुनाव से ही थी, लेकिन अब ज्योति सिंह भी मैदान में है। कह रही हैं कि अब तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, विधानसभा चुनाव मैं भी लड़ रही हूँ, तुमने लोकसभा लड़ा तो मैं विधानसभा लड़ूंगी और तुम्हारे सामने लड़ते हुए नजर आऊंगी। कैसे देखते हैं? देखिए, ज्योति सिंह के बारे में एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि ज्योति सिंह कभी रिवेंज नहीं लेंगी पवन सिंह से। एक शब्द मैंने 2-3 दिन पहले लिखा था, कुछ वीडियोस देखे थे मैंने ज्योति सिंह के, तो मैंने वो शब्द लिखा था कि पत्नी हो तो ज्योति सिंह जैसा पति पवन सिंह ना मिले। मतलब ज्योति सिंह अपनी पत्नी का धर्म तो निभा रही है, लेकिन पति का धर्म जो है पवन सिंह नहीं निभा रहे और ना ही वो निभाएंगे। ज्योति सिंह को ये भ्रम में रखा गया काराकाट लोकसभा चुनाव के दरमियान कि ये लोकसभा जो है आप मतलब पवन सिंह का खूब प्रचार प्रसार कीजिए, शायद लोकसभा के बाद पवन सिंह आपको अपना ले। एक डील की गई थी। बताइए, पति पत्नी के बीच में भी एक डील हो रहा है। वो रिश्ता जो 7 वचन दे करके 7 जन्मों तक निभाने का कराया जाता है शादी के मंडप में, उस रिश्ते में अब डील हो रहा है, बिजनेस बना दिया गया है उस रिश्ते को। पवन सिंह के खिलाफ कभी भी ज्योति सिंह उनसे अलग होने के बाद आज तक उन्होंने नहीं कहा है। कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमने ज्योति सिंह के इंटरव्यू देखे हैं। बहुत शालीनता से, बहुत रिस्पेक्ट पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक वो पवन सिंह पर बोल रही हैं। उनकी माताजी, पवन सिंह की माताजी चूंकि माँ है और कोई भी माँ अपने बेटे का दुख नहीं देख पाती है, तो वो बोल दी, बयान दे दी। पवन सिंह का जब जन्मदिन था, लखनऊ में जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो कुछ यूट्यूबर भाई ने पूछा कि ज्योति सिंह नहीं आई, तो उन्होंने कह दिया कि भाग गई, सब पैसा वैसा लेके भाग गई। भावनाओं में आके बोल दिया। अब माँ है, एक बेटे का दुख देखा नहीं जाता कि पत्नी आज उनके साथ नहीं है, ना ही उनका परिवार आगे बढ़ पा रहा है, तो ये कहने को उनके अंदर का जो दुख था, दर्द था, वो निकल आया। इस पर भी ज्योति सिंह ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ज्योति सिंह ने कहा कि अरे वो माँ है, माँ का सम्मान है और माँ के बारे में क्या ही बोला जाए। माँ के बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। बावजूद इसके पवन सिंह को देखिए, इशारों में ज्योति सिंह पर क्या क्या बोल देते हैं। तुम्हारे लड़ने की चर्चा उतनी नहीं है जितनी मेरे हार की है। अब बताइए, ये सब बयान देकर क्या मतलब, एक महिला का इज्जत पवन सिंह ने आज तक नहीं किया है। एक छोटा सा वीडियो हम चाहेंगे कि आप चला दीजिएगा। 2-3 दिन पहले मैंने आपको भेजा भी था। एक फंक्शन का एक इवेंट था 2-3 दिन पहले का। पवन सिंह जो थे इवेंट में आए हुए थे, तमाम क्रिएटर्स उनके साथ मौजूद थे। शिल्पी राज एक सिंगर हैं, शिल्पी राज को छोटी बहन मानते हैं। ठीक है, आप छोटी बहन मानते हैं, इतने सारे भरे सभा में एक थप्पड़ माथे पे दे दिया था। इस वीडियो को मैंने भेजा था। तो इस वीडियो को भेजने के पीछे का मकसद और जनता को, दर्शक को दिखाना ये था कि आप देखिए पवन सिंह महिलाओं को किस तरीके से इज्जत करते हैं। आप देख लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बेइज्जत कर रहे हैं, वो सम्मान है, वो इज्जत है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे छोटी बहन है, मारी दिया, तो ठीक है, छोटी बहन है, सगी तो नहीं है ना। एक और वीडियो आया था, इसमें काजल राघवानी को गलत तरीके से टच करते हुए नजर आ रहे हैं पवन। बिल्कुल, वो आप अवार्ड की बात कर रहे हैं। जब दुबई में अवार्ड हुआ था, तो वो दिखाता है कि बहुत एरोगेंसी वाले व्यक्ति हैं
और अगर आप नेता बनने जा रहे हैं, जनता के बीच सेवा करने जा रहे हैं, तो वो एरोगेंसी जो पावर यही जैसे शुरू होला, यही जो खत्म होला, वो पावर जूता के नीचे दबा देवे के पड़ी, तब जाके नेता बन पाइबा तू। ठीक बा, तू वोट लिया दला, राजपूत वोट बैंक तरह से जुट गई, तू वो क्षेत्र में एगो पकड़ में स्टारडम तरह लगे बटे। लेकिन पवन सिंह को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पब्लिक है, कब आपको उखाड़ के फेंक देगी, कब आपको जो है कहाँ फेंकेगी कोई नहीं जानता है। गोविंदा एक समय में चुनाव भी लड़े, इतने बड़े कलाकार थे, जीरो से उठ के आए थे, राजनीति में आए, उनको जनता ने कहाँ फेंका था। आज छोटे कलाकार के साथ काम करने के लिए मजबूर हो गए। अच्छा, आपने कहा कि राजपूत वोट बैंक पवन सिंह के साथ जुड़ता हुआ नजर आया, लेकिन बड़े बड़े राजपूत नेताओं से भी मिल रही हैं ज्योति सिंह। आनंद मोहन से मुलाकात हुई ज्योति सिंह की, तो क्या ज्योति सिंह कह सकते हैं कि एक रेखा खींच रही हैं और एक षड्यंत्र रच रही हैं कि पवन सिंह तमाम राजपूत नेताओं से मिला जाए और पवन सिंह के लिए जो है शिकायत हो, पवन सिंह के बारे में एक जाल बिछाया जाए जिससे राजपूत नेता जो है उनको सपोर्ट ना करें? माइंड गेम इसको कहते हैं। माइंड गेम, माइंड गेम है, बोलेंगे नहीं लेकिन ऐसा कर देंगे कि ना घर के रहो ना घाट रहो। वो स्थिति इस वक्त ज्योति सिंह कर रही है। ज्योति सिंह ने सबका सम्मान किया, लेकिन उनको पता है कि मुझे किस दायरे में रहना है और कौन सा वो काम करना है। मुझे नहीं पता कि ज्योति सिंह के साथ आज कौन सी टीम काम कर रही है, मुझे नहीं पता कि ये ज्योति सिंह का दिमाग है या फिर उनके साथ आसपास रहने वाले लोगों का दिमाग है, लेकिन जिस तरीके से वो राजनीति कर रही हैं, सीखना चाहिए पवन सिंह को। सीखना चाहिए उन तमाम महिला नेत्रियों को जो चुनाव लड़ना चाहती हैं और जो अपना एक अस्तित्व बनाना चाहती हैं। देखिए, डेहरी और काराकाट दो विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो लड़ना चाहती हैं। राजपूत वोट बैंक की वजह से पवन सिंह को आज दूसरे नंबर पर वहां की जनता ने किया, तीसरे नंबर पर कुशवाहा चले गए। तो उनको पता है कि राजपूत वोट बैंक के साथ कुशवाहा वोट बैंक भी मेरे साथ जुड़ सकता है। वो जनता दल यूनाइटेड ही क्यों गई? क्यों नहीं वो नरेंद्र मोदी की पार्टी में चली गई, भारतीय जनता पार्टी में चली गई? क्यों नहीं वो चिराग पासवान की पार्टी में चली गई? उन्होंने जदयू इसलिए चुना क्योंकि वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लौकुश समीकरण है, उस क्षेत्र में कुशवाहा कोयरी है और वो वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक होता है। उनको पता है कि राजपूत हमारे पीछे, मान लीजिए जदयू से अगर लड़ेगा कोई भी व्यक्ति, महिला नेत्री है लड़ेंगी, तो वो जदयू के तमाम बड़े बड़े नेता उनके प्रचार प्रसार में तो जाएंगे ही जाएंगे, राजपूत नेता जाएंगे ही जाएंगे। जो लौकुश समीकरण है, जो नीतीश कुमार का एक चेहरा है, उस चेहरा पर कुछ वोट तो आ जाएगा ना उनको। और 70,000 मात्र वोट चाहिए एक विधायक बनने के लिए। क्या 70,000 वोट ज्योति सिंह नहीं ला सकती हैं? जो काम उन्होंने किया है लोकसभा में, वो पवन सिंह के लिए नहीं किया उन्होंने, वो खुद के लिए उन्होंने काम किया है। उनको रियलाइज हो गया था जब अंत चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था, तो ज्योति सिंह को रियलाइज हुआ कि अरे मेरे साथ तो गलत हो रहा है। जो बिजनेस डील हुई है हमारे साथ में, पवन सिंह ने उनको छोड़ दिया। तस्वीरें हालांकि दिखाई गई जानबूझ के, ये सोशल मीडिया का ट्रेजेडी है। ये पवन सिंह का दिमाग काम नहीं करता है। पवन सिंह के आसपास के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब पवन सिंह को दिमाग देते हैं, तो पवन सिंह उस तरीके से वो काम करते हैं। पवन सिंह की गायकी का मैं कायल हूँ, पवन सिंह के स्वर का मैं कायल हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप पूछिएगा कि पवन सिंह कैसे व्यक्ति हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं कभी भी। बताइए, 2 व्यक्ति उनके टीम से निकल गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, ये ऐसा क्षेत्र है, कला का क्षेत्र या फिर हमारा ही जो क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र, आपका प्रतिद्वंदी होंगे, आप सामना कीजिए ना। आप कहते हैं कि मेरे छोटे भाई, उनसे आप बहुत जूनियर है आपसे, भाई क्या जरूरत है लड़ने का? मुस्कुरा के टाल दीजिए। कलाकार का मतलब क्या होता है कि अपना कला का प्रदर्शन कीजिए, आपके दुश्मन लाख बनेंगे लेकिन आपको मुस्कुरा के जो है अवध हो जा सर का आप लाइन याद कीजिए कि राजा की तरह जियो, राजा की तरह रहो। कोई भी आपका प्रतिद्वंदी है, कोई भी कुछ भी बोलता है, लेकिन आपको राजा की तरह रहना है। आपके प्रतिद्वंदी, आपके दुश्मन बहुत सारी बातें बोलेंगे। इस मामले में मैं कुछ हद तक खेसारी लाल यादव का समर्थन करता हूं कि उनकी मैनेजमेंट खुद के दिमाग की बदौलत होती है, ना कि उनके पीआर टीम की बदौलत होती है। आपको अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितना चिंता का विषय है, क्योंकि पवन सिंह के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा जो है लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। इस बार उनकी पार्टी भी जो है काराकाट के आसपास के क्षेत्रों में अपना छाप छोड़ना चाहेगी और वहीं से सीट भी लेना चाहेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितना चिंता का विषय है और क्या आने वाले समय में ज्योति सिंह उपेंद्र कुशवाहा से भी मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एक जो दिनारा विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से एक बड़े राजपूत नेता आते हैं जो पहले कभी एनडीए गठबंधन के घटक दल के साथ वो लड़ चुके हैं, राजकुमार सिंह। उनकी चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उन्होंने दावेदारी दिनारा में छेड़ दी है। लेकिन दिनारा में आपको बताया कि बीजेपी के भी एक नेता हैं और जो राजद के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह, उनके परिवार से आते हैं, राम दयाल सिंह नाम है उनका, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं।
राजपूत बाहुल्य इलाका है और राजपूतों के बीच उनकी लड़ाई है। बीजेपी ने उस सीट पर दावा ठोका है। जदयू ने दिनारा का, तो मैं जदयू के हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जदयू से उनको मिलेगा टिकट, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर जा रहे हैं। वो जो काराकाट का क्षेत्र है, उस काराकाट के अंतर्गत काराकाट, रोहतास और जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा दावेदारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उधर जाकर उस सीट पर दावेदारी ठोकेंगे। तो राजपूत लॉबी और कुशवाहा लॉबी लगी हुई है इस बार जो पुरानी गलतियां हुई हैं उस गलती को खत्म करने के लिए। इस वजह से ज्योति सिंह आ रही हैं। पवन सिंह को भी लगता है कि बीजेपी उनको टिकट दे देगी, इसलिए राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं। इसलिए जो है वो राजनाथ सिंह के अलावा आप देखिए अनुराग ठाकुर से मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नीतीश कुमार ने चाह दिया तो पवन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। उनको पता है कि उनकी वजह से कुशवाहा हार गया, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा हार गए। देखिए नीतीश कुमार, अंत में जाते जाते कुछ बात मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जो है भले कुछ भी कहिए, उनके जो दुश्मन भी होते हैं ना, जो उनको छोड़ के भी गए हैं ना, उनके लिए वो सोचते हैं। हमारे अभी के जनरेशन का तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो हमारे पुराने जनरेशन के व्यक्ति हैं, भले वो लड़ाई हो गया, पटेदारी में लड़ाई भी हो जाता है ना, तो उसके सुख दुख में वो हमेशा साथ रहते हैं। वो देखते हैं बुजुर्गों को, मैंने गांव में फील किया इस चीज को। अभी का जनरेशन नहीं करेगा, लड़ाई हो गया तो हो गया, उसके बाद छोटा छोटी सब हो गया। लेकिन पुराने समय के जो व्यक्ति वो समझाते कि नहीं, यही लोग काम आते हैं। और नीतीश कुमार देखिएगा उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए इस बार अपना दम लगा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ किया है नीतीश कुमार के लिए। भले वो अलग हो गए, भले वो कहीं चले जाए, लेकिन वो समर्थन इस बार करेंगे। और पवन सिंह को तो मैदान में मुझे नहीं लगता है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आने दिया जाएगा। चलिए, तो काराकाट के आसपास के जो विधानसभा है वहां पर पवन सिंह, ज्योति सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है अपनी दावेदारी ठोक रही है। एक बार फिर से पवन सिंह जो है वह पवन सिंह का भाजपा के साथ नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर से के साथ जो है पवन सिंह की तस्वीरें सामने आई। जो वही ज्योति सिंह जो है वो आनंद मोहन से मुलाकात कर रही है, राजपूत के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, और उनसे मुलाकात हो रही है। तो क्या काराकाट के आसपास के विधानसभा सीटों पर पवन सिंह और ज्योति सिंह आने वाले समय में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी? आपको क्या लगता है? और पवन सिंह के सामने ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।